एक समय की बात है, जैन मास्टर वानकेई ने ध्यान करना सिखाने के लिए एक कैंप लगाया। तो दूर दूर से कई बच्चे सीखने के लिए उनके पास आ गए। ऐसे ही एक दिन एक छात्र उसी कैंप में चोरी कर रहा था। तब उसे अचानक ही पकड़ लिया गया। अब यह खबर वानकेई तक पहुंचा दी गई। इस घटना के बाद कैंप के बाकी छात्रों ने निवेदन किया कि जो छात्र चोरी करते हुए पकड़ा गया है उसे सजा के रूप में कैंप से बाहर कर दिया जाए और अब से उसे कैंप के भीतर आने की आज्ञा ना दी जाए। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी वानकेई ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उस पर थोड़ा भी ध्यान देने के बजाय उसे अन्य छात्रों के बीच ही रहने दिया। वह चोरी करने वाला छात्र पहले की भांति अन्य बच्चों के साथ पढ़ता रहा। कुछ दिन और बीतने पर वही छात्र एक बार फिर से दोबारा चोरी करते हुए दिखाई दिया। वह फिर पकड़ लिया गया और पहले की तरह उसे फिर से वानकेई के सामने पेश कर दिया गया। वहां मौजूद सभी को इस बात की उम्मीद थी कि इस बार उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस बार फिर से उसे कोई सजा नहीं सुनाई गई। अब कैंप के बाकी बच्चों को गुस्सा आ गया और उन्होंने आपस में मिलकर वानकेई के नाम एक पत्र लिखकर भेज दिया। उसमें यह लिखा था कि यदि उस चोरी करने वाले छात्र को कैंप से बाहर नहीं निकाला गया तो हम सब इस कैंप में नहीं रहेंगे, हम इसे छोड़कर चले जाएंगे। जब वानकेई के पास यह पत्र पहुंचा तो उन्होंने तुरंत ही इसे पढ़ना शुरू किया। पत्र को पढ़ते ही उन्होंने कैंप के सभी छात्रों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सभी छात्र एकत्रित हो गए तब वानकेई ने उनसे कहा, आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, परंतु इस छात्र को तो इतना भी नहीं मालूम है कि क्या गलत है और क्या सही। आप सभी यदि कैंप छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं तो निसंकोच जा सकते हैं। यदि आप सभी चले भी जाएंगे तो भी मैं इस छात्र को यहाँ अकेले ही पढ़ाऊंगा। अगर इसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो आखिर कौन आएगा इसे पढ़ाने। वानकेई की सारी बातें वह छात्र बड़े ही ध्यान से सुनता रहा और अब वह चोरी करने की इच्छा को सदैव के लिए त्याग चुका था। वह तेजी से फूट फूट कर रोने लगा। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ में भी कई बार होता है। जब कोई इंसान कुछ गलती कर बैठता है और हमें उसे सजा देनी होती है तो हमें उस समय यह बात याद रखना चाहिए कि सजा का अर्थ यह है कि उस गलती करने वाले को यह बात पता चले कि उसने वास्तव में कुछ गलत किया है और उसके इस कार्य से किसी को कष्ट पहुंचा है। सजा का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि गलती करने वाले को किसी तरह दुखी कर दिया जाए या उसे किसी तरह की कोई चोट पहुंचाई जाए। इसीलिए किसी को उसकी गलती की सजा देने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे शारीरिक दर्द न देकर इसके बजाय उस गलती करने वाले को यह एहसास करा दें कि उसके द्वारा किया गया कार्य गलत है और इस प्रकार वह अपने किए गए काम पर पश्चाताप करे। हमारे द्वारा दी गई सजा ऐसी होनी चाहिए कि गलती करने वाले को उसकी गलती का एहसास हो जाए और उसे यह आभास हो कि हाँ, उसने वास्तव में गलती की थी। यदि आपकी सजा ऐसी है जो किसी अपराधी को उसकी गलती का एहसास कराती है तो आप यह जान लेना
कि आपकी यह सजा पूर्ण रूप से उचित भी थी और सही भी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।